जी मैम, ये अप्लाइड्स ऑफ कंप्यूटिंग जो इसका जर्नल का नेम है, और जो टाइटल पेपर का है वो इंस्टीट्यूशन फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट थ्योरी एंड इट्स डिसीजन मेकिंग मेथड है। आर्थर इसके दो इरफान डेली है और नेम कैगमैन ये है इसका। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें तीन चीज़ें हमारे पास है। फर्स्ट भी जो हम जो इसमें फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और सेकंड जो इसमें एडजस्टेबल जो अप्रोचेज हैं हम वो इसमें इंट्रोड्यूशन सॉफ्ट फजी पैरामीटर सॉफ्ट सेट में यूज़ करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं। ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है कम्प्लीटली। इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो वो भी तीन चार इसमें हैं। हम यहाँ पे मैनी फील्ड्स को डील करते हैं, जो अनसर्टेन डाटा होता है या वेग डाटा हमारे पास आ जाता है, और कुछ ऑथर्स ने इस पे किया था काम जो सक्सेसफुल नहीं रहे इसकी मॉडलिंग करने में क्लासिकल मैथमेटिक्स में। और अब जो थ्योरी फजी सेट थ्योरी है, ठीक है, रफ सेट है, और मैनी अदर टूल्स भी हैं इसमें जिनके ऊपर इस फजी सेट को और इसको इंस्टीट्यूशन को हमने यूज़ किया हुआ है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। और ये इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है वो सिंपली उसी की लिखी हुई है जो हमने पहले पढ़ा हुआ फजी से इसकी सॉफ्ट सेट की। लेट यू बी अ यूनिवर्स अर्शद एक पाव। दफा इसका जी जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा उसमें बताया होता है उन्होंने कि पेपर में क्या है, थोड़ा सा वो भी रीड कर दे पहले, इंट्रोडक्शन रीड करना अगर है अच्छा मैम? जो मैंने लिखा हुआ है वो रीड कर दूं इसमें से? लिख दें, वो रीड कर दें आप। बल्कि वो बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारे साथ वो वाली फाइल शेयर कर लें, उसकी पीडीएफ बना लें, अगर आपको उसकी लगता है कि पीडीएफ उससे ज्यादा में अच्छा टाइम एक्सप्लेन लगेगा, हो। काफ़ी ज़्यादा है लिखा हुआ, तो मैं वैसे रीड कर देता हूँ, बाद में पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा ग्रुप में। चले ऐसे कर लें, लेकिन वो सामने हो तो जरा इजी हो जाती है चीजें। या फिर आप वो रजिस्टर पे लिखा है आपने? जी मैम, रजिस्टर पर लिखा हुआ था। आप वो बैक कैमरा करके हमसे शेयर कर लें, बैक कैमरा करके उसको शेयर कर लें हमसे। वो वैसे में जो पढ़ रहा हो वो चीज सामने हो तो वो ज्यादा देखने में वो अच्छा लगता है, वो फिर ज्यादा अच्छा समझ आता है। अगर ऐसे आप रीड करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए। मुश्किल मुश्किल हो रहा है अरशद आपके लिए इस तरह शेयर करना? मैम बैक कैमरा ऑन नहीं हो रहा, उसका में ऑप्शन ही नहीं आ रही। बैक कैमरे की ऑप्शन आती तो है। चले फिर आप वो फाइल ही शेयर करें, और फिर वो यही है, कोई पास है आपके उससे पीडीएफ बनवा लें। नहीं है तो फिर चले रीड ही कर दे, फिर आप हम यही कर सकते हैं, चले रीड कर दें, आप सुन तो रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन ही शेयर कर लें और वो जस्ट रीड कर दें, उसको पास खोल लें। लैंडस्केप कर लीजिएगा इसको, जरा बहुत क्लियर नजर आने लगता है।
मैम ये इसका इंट्रोडक्शन है, मैं जो लिखा हुआ वो रीड कर देता हूँ, वो ज़रा जी, शॉर्ट भी है, एब्स्ट्रैक्ट इसमें सारी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट बताए ना, एब्स्ट्रैक्ट पहले बताए है क्या इस पेपर में, क्या करने चाह रहे हैं। First, we define institution fuzzy इंट्यूशनिस्टिक intuitionistic fuzzy parameterized soft set, intuitionistic fuzzy soft parameterized soft sets, and study some of their properties. We then introduce an adjustable approaches to intuitionistic so fuzzy parameterized soft set based decision making. Finally, we give numerical examples which show this method successfully work. ये इसका abstract हमारे पास है। सेकेंडली इसका जो इंट्रोडक्शन है, many field deals with uncertainty data which may or may not be successfully modeling by classical mathematics, probability theory, soft set, rough sets, and other many tools. मोर ये एक साइंटिस्ट है मैम, मोल लॉर्ड्स ऑफ सॉरी मैम क्या मलॉर्ड था, मलॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ऑफ इंट्रोड्यूस ये वो है ना जिसने अप्रोच सोप सेट इंट्रोड्यूस करवाया। new approach called soft set theory that is more universe for the modeling vague and uncertainty data. Now we introduce new approach that is intuitionistic parameterized soft fuzzy set, intuitionistic and applications with the help of example. Intuitionistic parameterized fuzzy soft set is with the help of examples. Intuitionistic parameterized fuzzy soft set is generalization of short set, intuitionistic fuzzy set, and fuzzy soft set. We use define operation by intuitionistic parameterized fuzzy soft set on the soft set देखिए and यहाँ से आपको intuitionistic पता soft चल fuzzy रहा है set. कि पहले हमने For क्या पढ़ा, फजी सेट पढ़ा पहले, फिर हमने सॉफ्ट सेट पढ़ा, फिर हमने इंट्यूशनिस्टिक पढ़ा, हमने फजी सॉफ्ट भी पढ़ा, और अब जो हम मतलब सेट पढ़ने जा रहे हैं ये उन सब की जनरलाइजेशन है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फजी भी इसका स्पेशल केस बन जाएगा, सॉफ्ट भी, इंट्यूशनिस्टिक भी इसका, वो सारे इसके स्पेशल केस हैं। अब इसकी हम मोर जनरलाइज्ड फॉर्म, मतलब उन सबको हम कंबाइन करके उनकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो पढ़ने लगे हैं। वो ये है, मतलब ये उनसे ज्यादा ज्यादा जो है वो अच्छा स्ट्रक्चर है कि उन सबको अब हमने कंबाइन कर लिया, ये करने जा रहे हैं। जी फर्स्ट इसमें जो डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, ये सॉफ्ट सेट की हमारे पास बस डेफिनेशन है, लेट यू बी अ यूनिवर्स power set of u and e be a parameter. A soft set S over u is set defined by a set value function S representing a mapping. That is, इसको हम लिखने का ये मेथड हमारे पास है, इसकी नोटेशन है S इक्वल टू ये x f of x बिलोंग टू e। तो इसमें जो एफ एस एक्स हमारे पास है वो इसकी एक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, और एक्स जो वो पैरामीटर को बिलोंग करता है, और जो सबस्क्रिप्ट में एस हमारे पास है वो इंडिकेट करता है अप्रोक्सीमेट फंक्शन ऑफ एस को। मैम ये सिंपल इसकी रीडिंग होनी है, जो मेरे पास लिखा हुआ वो अगर मैं शो कर सकता तो वो ज़्यादा बेस्ट था, उसमें एग्जांपल्स फिर वगैरह वो भी हैं सर। अरशद, उसका बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसकी पीडीएफ बना लें। दो मैं मिनट लीव लगते कर हैं देता हूँ, टाइम स्कैनर्स। पीडीएफ बनाकर फिर ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जी ऐसे कर लें, आप पीडीएफ उसकी बना लें, पीडीएफ बनाएंगे तो वो इजी हो जाएगा, वो बहुत इजी। वैसे आप साथ साथ भी बना सकते हैं, ना भी मीटिंग लीव करें, पीडीएफ बना लें आप। चलिए मैम बनाता हूँ PDF। और बाकी बाकी भी लोगों ने वही पढ़ के आए थे, बाकी कहाँ गायब है, उतनी देर कोई और हमें बताए ना क्या पढ़ के आए हैं आप लोग। हाँ जी, यासीन है मीटिंग में, यासीन नदीम कह रहे थे हम पढ़ पढ़ के आए हैं। बताएं जी क्या पढ़ के आए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा शेयर करें अपने व्यूज, तब तक तब तक वो पीडीएफ बनाते हैं।
हाँ जी यासीन, क्या पढ़ा है आपने इस पेपर में, क्या सीखा है? यासीन तो लगता है कहीं गायब हो गया। नदीम, आप हमें सुन रहे हैं? चलिए अजान सुन लें अब। यस मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी, बोलेंगे तो जरूर आएगी आपकी आवाज़ें। जी मैम, ठीक है। अब मैम मैं सॉरी, मैं बाइक पे था। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोले नदीम, बोले। बताएं आपने क्या पढ़ा है इस पेपर में, क्या सीखा है, आपको क्या पता चली नई चीज़, हमसे शेयर करें। उसमें जो है ना काफी ज्यादा चीजें हैं, हद से ज्यादा चीजें हैं एक्चुअली। वो जो 16 पेजेस वाला है उसमें तो बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। एक्चुअली यही था हम्म उसमें, मेंबरशिप ग्रेड और नॉन मेंबरशिप ग्रेड और उनके आगे प्रॉपर्टीज चल रही थी, यूनियन वाली की आ जाती है। और वो हम्म। ये इस तरह से चीजें थी। तो ये है कि मैं अपने प्रॉपरली जो है ना वो बैठ के सॉल्व नहीं किया, बस रीडिंग की थी लेटे लेटे। रोजा रखा हुआ था तो हिम्मत नहीं हुई थी अच्छा, उसके। रोजा रखा हो तो रोजा कहते हैं कोई काम ही ना करें, बाकी तो आप सारे काम कर रहे हैं। रीडिंग की है, रीडिंग की है। हम्म। रोजा मैं रोजा रोजा क्या कहता है भाई, अल्लाह के बंदो। रोजा तो पूछना कुछ कह ही नहीं रहे, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम बनाया हुआ है। रोजा तो मैं बंदों को कुछ कह ही नहीं रहा। बाहर निकल के देखिए मौसम जो है ना आज, टुडे इज वेरी हॉट। तो कल भी धूप काफी थी, मैं कल गई थी, यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, काम भी किए हैं सारे, वापस भी आई हूँ। लेकिन वो रोजा ये तो नहीं ना कहता कि अब रोजा रखा है तो अब रोजा रख के बस जी लेट जाओ जी, रोजा रखा है रोजा रखा है रोजा रखा है, भाई कोई बीमारी थोड़ी है। बस जी मैम, ऐसे ही है। ऐसे नहीं ना है। रोजा तो कुछ भी नहीं कहता बंदों को। जी मैम, यही जो पेपर, अब मैम मैं रोड पे हूँ, अब क्या यही वाला पेपर डिस्कस कर दूं आपके साथ, ये जो इसने अब आगे। रोड पे तो घर पहुंचो भाई, रोड पे क्यों हो? मुझे, अब मैं घर से भी आधा घंटा दूर हूँ, घर पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगना है। राइट नाउ क्लास टाइम में तो आपको सारे काम ही याद आते हैं। मैं भूला हुआ था क्लास से, मुझे याद ही नहीं था। बस ठीक है सच फिर। यही है, रोजे में बंदे ने झूठ चलें नहीं बोल। बाकी कोई और शेयर करें। अनीस आप नहीं पढ़ के आए? मैम वो अनीस है, मुझे नदीम ने, पूछना था हमारा उससे सोहेल ने। और खुरम, आप बताएं, आप नहीं पढ़ के आए? आसिफ, मोहम्मद वकास, यासीन, जी मैम। जी मैम, पढ़ा था। क्या पढ़ा है खुरम समझ के साहब आई है आपने? ये जो पेपर। आप आपको पता है आपकी तो मुझे खास रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार, मेरे तो हस्बैंड का नाम खुरम है। अप्लाइड सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो थी ये वाला पढ़ा था मैडम। पेपर एक ही पढ़ा था तो उसमें, क्योंकि ये इजी था इसलिए ये पढ़ा था ना, तो इजी लग रहा क्या था। पढ़ा इसमें फिर बताएं, जरा शेयर करें अपने व्यूज, क्या आपको पता चला इसको पढ़ के? डेफिनेशन वन में वही सिंपल डेफिनेशन ही थी ये स्क्रीन, इसकी। अपनी स्क्रीन शेयर करके फिर हमें बताए ना। नदीम आप म्यूट कर दो। शेयर कर दिया मैडम। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। शेयर। जब तक अरशद पीडीएफ बनाते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताएं हमें जी क्या पढ़ा है आपने, पता चले हमें भी। ये वाला था ना? हाँ। लैंडस्केप कर लेना। वो कैसे होगा? ऐसे। हाँ जी, हो गई अब लैंडस्केप। अब बताएं जरा, ये पहली बार एग्जांपल समझाएं जरा हमें, क्या है इसमें फर्स्ट एग्जांपल में।
उसमें हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया था, तो सेम टू सेम वही थी जो आपने सॉफ्ट सेट के बारे में बताया थे, डेफिनेशन बताई थी ना, उसकी एग्जांपल बताई थी, ये सेम टू सेम वैसी थी। एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमने एक पैरामीटर का सेट लिया है ई, और हम थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे, आप थोड़ा सा आवाज निकालें, या आपसे माइक दूर है थोड़ा। अच्छा, हमने कहा ये वो जिस तरह सॉफ्ट सेट के आपने वो बताई थी ना डेफिनेशन क्लास के अंदर, तो उसमें वो ये सेम टू सेम वैसा ही है ये एग्जांपल वन। तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें साथ एक पैरामीटर का सेट लिया है। तो उसमें हमने वो पैरामीटर्स को फिर हमने बताया कि ये सेफ्टी है, चीप है, टेक्नोलॉजिकल है, एंड लार्ज गार्डन है, X1 X2 X3 X4 को। फिर उसको हमने एक और ये जो फंक्शन, U1 U2 U3 U4 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वो जो हाउस बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें अच्छा अच्छा, उसके फिर हाउस आगे अंडर पैरा, कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, सही। और ये पैरामीटर्स में X1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X1 क्या है? X1 इसमें सेफ्टी है, X2 चीप है, X3 टेक्नोलॉजिकल है, X4 इसमें लार्ज गार्डन बनेगा। सही। और एक कस्टमर ने सेलेक्ट करना हाउस, तो वो जो फिर उसको वो जो हाउस बेचता है उसने उसको उसको कैटेगरीज बनाई है एक फंक्शन के थ्रू, कि X1 के हम्म। जो X1 कंडीशन पैरामीटर वाला है उसमें U1 U2 और U5 हाउस आ रहे हैं। मतलब U1 U2 और U5 वाले हाउस जो है वो सेफ है। हाँ जी, वो सेफ्टी के लिए सही। बेस्ट है। और सही। वो फंक्शन X2 वाला, उसमें U2 और U4 वाला हाउस है जिनके चीप हैं, ये दो हाउस। सही। और X3 ये टेक्नोलॉजिकल कोई भी नहीं है, 5। सही। और X4 था लार्ज गार्डन, वो कैपिटल यू लिखा है, इसका मतलब सारे के सारे घरों में लार्ज गार्डन है। सही हो गया। हाँ जी। तो ये इसका फिर उन्होंने एक सेट एस सेट बनाया था, हम्म। तो एक्स उसको इकट्ठा एक सेट ये बनाया। एस वाला सेट कौन सा सेट है? ये सॉफ्ट सेट है। सॉफ्ट सेट है। सही हो हाँ। गया। और फिर आगे अगली डेफिनेशन में उन्होंने वही बताया था कि ई एक यूनिवर्सल सेट है, और इसमें फजी सेट एक्स को जो ई पैरामीटर पे बनाया जाएगा वो इस फॉर्म में होगा। वो आगे उसने एक्स की फॉर्म बताई है। तो म्यू मेंबरशिप फंक्शन है, और जो वैल्यू होगी म्यू एक्स की उसको हम मेंबरशिप ग्रेड कह सकते हैं। डिग्री जो होगी इसकी वो बिलोंग करेगी फजी सेट से, क्योंकि मेंबरशिप डिग्री तो फजी सेट में ही होती है। और इसकी सेकंड डेफिनेशन उसमें भी जी हम अब कंटिन्यू करें, आगे करें अपने पेज को, हम सुन रहे हैं आपको। है। मैं कह रही डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं माइक म्यूट कर देती हूँ कि आप इसको रिलैक्स होकर प्रेजेंट करें। ठीक। बताएं अच्छा, ई जो यूनिवर्स, फिर एक ई यूनिवर्स में फजी सेट बनाया, इंस्टीट्यूशनिस्टिक फजी सेट। जो ए है उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे जिस तरह ये ए लिखा हुआ है, उसमें एक एक्स मेंबरशिप ऑफ ए, फिर एक गैमा ऑफ ए, एक्स जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा आपकी ई। स्क्रीन स्क्रीन पे हमें जो है वो शो नहीं हो रहा, जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ नहीं शो हो रही। आप शेयर बस किया हमें हुआ ये है। डेफिनेशन टू बस स्टार्ट से नजर आ रही है, उससे आगे नहीं नजर आ रहा। मैं इसको तो मूव डेफिनेशन करें अपने से। मैंने तो डेफिनेशन 3 तक पहुंचा, वो मूव किया मैडम। नहीं देखिए, मुझे नहीं शो हो रहा, बाकी किसी को हो रहा है। मैम ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, ब्लैक एंड बिल्कुल ब्लैक। व्हाइट। नहीं, मुझे तो ये डेफिनेशन टू ही शो हो रही है, आगे गया ही नहीं। दोबारा जी एक हम दफा दोबारा डेफिनेशन स्क्रीन, टू तक ही शो हो रहा है। हाँ दोबारा स्क्रीन शेयर करें, कोई मसला आ रहा है इसमें, एरर आ रहा है। अच्छा, ये एक मिनट, किधर गया? दोबारा
शो अब हो ठीक गया शो हो रही है आपकी स्क्रीन। अब करें डेफिनेशन जो आप बता रहे थे। जी। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनिस्टिक फजी सेट यहाँ ए से रिप्रेजेंट इंट्यूशनिस्टिक इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट जो ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें एक्स मेंबरशिप ऑफ ए और फिर गैमा ऑफ ए। जो म्यू एफ ए है वो भी ई पैरामीटर से 0 1 सेट तक उसका फंक्शन बनता है, और म्यू ऑफ ए का भी इसी तरह ही बनता है। और इन दोनों को ऐड करें तो ये 0 और 1 के दरमियान में आने चाहिए, 0 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए। तो हेयर म्यू ऑफ ए एंड म्यू और गैमा ऑफ ए इज डिग्री मेंबरशिप ऑफ एंड डिग्री ऑफ नॉन मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स। ये दो चीज़ें आगे फिर उसका बताया कि ए एंड बी टू इंस्टीट्यूशनिक फजी सेट हैं, तो उनके ऊपर जो ऑपरेशंस बन सकते हैं सबसेट के, कॉम्प्लीमेंट के, यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उनको बताया कि किस फॉर्म में आएंगे वो। जो प्रॉपर सबसेट होगा ए से बी का ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, वो इसका जो मेंबरशिप डिग्री है वो ए की वो छोटी होगी, लेस होगी मेंबरशिप डिग्री ऑफ बी से, और नॉन हिंदी मेंबरशिप में। डिग्री जो है वो ग्रेटर देन होगी नॉन मेंबरशिप खुरम एक डिग्री ऑफ मिनट, बी से। खुरम एक्सक्यूज मी खुरम, जी फरूक क्या आपको इशू आ रहा है? मैं पूछना चाहता कि ये देखें ए जो है यहाँ पर बी का सबसेट है, जी जी। हम्म। तो फिर म्यू ऑफ ए जो है वो म्यू ऑफ बी से छोटा, ठीक है, छोटा है। हाँ, वो नॉन मेंबरशिप नहीं, वाला इसमें ना ग्रेटर है। आपने लास्ट टाइम में क्लास नहीं ली। इसमें ये है कि अब हमारे पास ना दो डिग्रीज आ गई हैं, एक मेंबरशिप है, एक नॉन मेंबरशिप है। जो हाँ जी। मेंबरशिप है ना उसको तो हम उसी पैटर्न पे लेके चलेंगे जैसे हम फजी में या सॉफ्ट में लेके चल रहे थे कि अगर वो उसका सबसेट है तो उसकी मेंबरशिप डिग्री कम है, ठीक है। लेकिन अगर ए बी का सबसेट है तो फिर उसकी नॉन मेंबरशिप डिग्री ऑब्वियस है कि वो तो फिर ग्रेटर होगी ना बी से। नॉन मेंबरशिप का मतलब है कि वो कितना उससे बिलोंग नहीं कर रहा, और मेंबरशिप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कितना उस चीज से बिलोंग कर रहा है। जी ठीक है। जितनी उसकी बिलोंगिनेस ज्यादा होगी उतनी उसकी नॉन बिलोंगिनेस जो है वो कम होगी। इसी तरह जितनी बिलोंगिनेस उसकी कम है तो फिर उसकी नॉन बिलोंगिनेस ऑब्वियस है कि वो फिर ज्यादा होगी। ठीक है। ये चले प्रॉपर। करें कंटिन्यू। अच्छा ये मैम, नदीम बात कर रहा हूँ। मैंने तो इसमें पढ़ा कि वो 0 से 1 तक डिग्री हो सकती है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो भाई हाँ, वो बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। वो लेस देन इक्वल है ना, वो 0 भी हो अच्छा सकता है। इक्वल भी है, ये देखें यहाँ पर इक्वल है, ये इक्वल भी तो आ रहा है, इक्वल आ रहा है यहाँ पर, लेस और इक्वल टू है। जो हाँ जी, हमारा लेस। मतलब ये मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ये दोनों फंक्शंस हैं, ये इनकी जो कोडोमेन है ना वो यूनिट क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब है 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है और उसके अंदर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यस मैम, मैं भी यही कह रहा था। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, सॉरी। अच्छा, चलिए इक्वल में। कंटिन्यू करें। हाँ जी, इक्वल में ए इक्वल टू बी है तो उनका मेंबरशिप डिग्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, नॉन मेंबरशिप डिग्रीज भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि वो मेंबरशिप वाले की जगह और नॉन मेंबरशिप वाले की जगह इंटरचेंज हो जाती है। और यूनियन ए यूनियन बी में तो मेंबरशिप वाले का मैक्सिमम लिया जाएगा और नॉन मेंबरशिप वाले का मिनिमम लिया जाएगा। इंटरसेक्शन में वो मेंबरशिप वाले का मिनिमम, नॉन मेंबरशिप वाले का मैक्सिमम। और एडिशन में मेंबरशिप वाले वैल्यूज़ को कहते हैं ए। एडिशन में मेंबरशिप ए यू म्यू ऑफ एक्स प्लस म्यू ऑफ वाई, ये दो आ गई चीज़ें। म्यू एक्स बिलोंग्स टू ए था, और अच्छा ये मैडम एडिशन का ज़रा देख के बता दीजिएगा, ज़रा मेरा कंफ्यूज हो गया इस पे। अच्छा बच्चे, इसमें एडिशन में ये करना होता है कि जो मेंबरशिप डिग्रीज होती है ना उनको पहले तो हमने ऐड करना होता है, ठीक है। अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो जो इनकी मेंबरशिप डिग्रीज हैं ये इसने यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक की हुई है कि ये इसने इंडेक्स में एक्स वाई, ये वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है वो ए भी, समटाइम्स। असल में ए भी है मैम ना। मतलब म्यू ए हाँ जी हाँ म्यू जी, बी आना चाहिए एक्स था। की जगह बेसिकली ए आना है और वाई की जगह बी आना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर।
ये जो एक्स वाई आया हुआ है ना, वो समटाइम्स हो जाती है टाइप करते हुए मिस्टेक। बस तो ये यहाँ पर कंफर्म। ए बी आना है, इसको इसके लिए कंफ्यूज ना हो। ये म्यू ए ऑफ एक्स है और म्यू बी ऑफ एक्स है, मतलब ए और बी वाले जो मेंबरशिप डिग्रीज है उनको ऐड करना है और फिर उनके प्रोडक्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये पूरा इतनी टर्म मिलके, ये जो 3 टर्म्स हम ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली कर रहे हैं, ये पूरी मिलके जो है वो उसके सम वाला जो बन रहा है हमारे पास सेट, उसकी क्या बनेगी मेंबरशिप डिग्री। और नॉन मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए और बी वाली ए वाले सेट में एक्स की क्या नॉन मेंबरशिप डिग्री है, बी वाले में क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके सम वाला जो सेट है हम ले रहे हैं, उसमें ये इसकी एक्स की जो है वो क्या बन जाएगी, नॉन मेंबरशिप डिग्री बन जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट को डिफाइन कर ले, उसमें उल्टा हो जाएगा काम। हाँ जी, उसमें उल्टा है, उसमें मेंबरशिप डिग्रीज मल्टीप्लाई हो रही हैं ए की बी के साथ, फिर अगले में नॉन मेंबरशिप डिग्री ऐड हो रही हैं और माइनस हो रहा है उनका प्रोडक्ट नॉन मेंबरशिप डिग्रीज का। और इधर यहाँ पे एग्जाम डेफिनेशन 4 आ गई। डेफिनेशन 4 में इनिशियल यूनिवर्स यू इनिशियल यूनिवर्स है, उस पर उसका पावर सेट है, और ई पैरामीटर्स का सेट है, एक्स फजी सेट है ई पैरामीटर पे। देन सॉफ्ट सेट्स जो होगा, एफ पी सॉफ्ट सेट एफ ऑफ एक्स ई ऑन यूनिवर्स यू इज़ डिफाइंड एज फॉलो। इसको इस तरह डिफाइन किया जाएगा, म्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे म्यू ऑफ एक्स उसी तरीके से उसका एक फंक्शन बनेगा पैरामीटर से 0 1, और जो एफ फंक्शन होगा उसका पैरामीटर से पावर सेट तक फंक्शन बनेगा, जबकि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो फाई होगा अगर म्यू ऑफ एक्स 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा फिर कोई वैल्यू देगा। हेयर एफ जो एफ फंक्शन है उसको हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेट फंक्शन, एंड म्यू ऑफ एक्स को कहेंगे मेंबरशिप फंक्शन ऑफ एफ पी सॉफ्ट सेट। इसकी एग्जांपल मैंने बताई है यहाँ पे। इसी तरह यू सेट है u1 से u9, यूनिवर्सल सेट है, ई पैरामीटर्स हैं a1 से a4, और x जो फजी सेट दिया था 0. ये x फजी सेट दिया हुआ है, तो फिर इसका हमने एफ पी सॉफ्ट सेट बनाया। इसी तरीके से पहले एक वैल्यू ली है फजी सेट की 0.7 ओवर a1, फिर इस पे आगे इसकी मेंबरशिप वैल्यूज पुट की हैं। ये अच्छा, एक मिनट खुरम, वो ही करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये किया हमने कि जो हमारे पास पैरामीटराइज है ना, उनको पैरामीटर्स जो है ना उनको हमने फजीफाई किया है। पहले हम क्या करते थे, फजी सेट में हम वैल्यूज जो हैं, वो जो मेंबरशिप वैल्यूज जो थे, वो जो मेंबरशिप ग्रेड्स थे, वो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को देते थे मेंबरशिप वैल्यूज। ठीक है, वो होता है फजी सेट। ये ना कोई कहे कि ये दोनों चीजें सेम ही लग रही हैं, ये दोनों सेम नहीं है। अब फजी सेट में जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता था ना, मतलब ये जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास U1 से लेकर U9 वाले एलिमेंट्स हैं। तो फजी सेट में हम ये काम करते थे कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता था उसको हम मेंबरशिप ग्रेड्स या मेंबरशिप वैल्यूज असाइन करते थे। अब ये फजी पैरामीटराइज में क्या हुआ, जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट, मतलब इसमें हमने फजी वैल्यूज ऐड तो की हैं, लेकिन हमने फजी वैल्यूज किसको दी हैं, हमने पैरामीटर्स को फजी वैल्यूज दी हैं। ठीक है, तो मतलब ये फजी सेट से भी डिफरेंट है और फजी सॉफ्ट से भी डिफरेंट है, क्योंकि फजी सॉफ्ट सेट जो होता है उसमें भी हम पैरामीटर्स तो ले लेते हैं, लेकिन जो फजी वैल्यूज हैं वो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को दे रहे होते हैं, जो मेंबरशिप ग्रेड्स हैं वो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को दे रहे होते हैं। तो ये वाला सेट उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें हम जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं वो हम पैरामीटर्स को दे रहे हैं, मतलब हम पैरामीटर को फजीफाई कर रहे हैं, हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को फजीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट सेट से भी डिफरेंट है, फजी सेट से भी डिफरेंट है, और फजी सॉफ्ट सेट से भी डिफरेंट है। वो तीनों चीजें डिफरेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फजी सेट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट, उसमें तो पैरामीटर होते नहीं फजी सेट में, उसमें आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को डिग्रीज दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सॉफ्ट सेट आता है। सॉफ्ट सेट में जो है वो बस पैरामीटर्स के हिसाब से जो है वो आप उनको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कोई ना कोई आ जाते हैं किसी ना किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। फिर उसके बाद हमने फजी सॉफ्ट सेट पढ़ा था। फजी सॉफ्ट सेट में हमने क्या पढ़ा था कि पैरामीटर्स भी आ जाते हैं और यूनिवर्सल सेट के, जैसे ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, इनके साथ डिग्री ऑफ मेंबरशिप्स होती हैं।
वो फजी सॉफ्ट होता है। लेकिन अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं ये फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट है, और इसमें हम पैरामीटराइज को फजीफाई कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर्स को हम फजी वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से वाले सेट को और डील कर रहे हैं और उसमें क्या चीज है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले इसको पूछ लें, फिर हम आगे इंट्यूशनिस्टिक की तरफ मूव करते हैं। नहीं, इससे सही समझ आ गई है। हाँ जी, आगे जहाँ पैरामीटर्स थे वहाँ पे हम वो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज पुट कर रहे हैं बस। जी बिल यहाँ पर हम पैरामीटराइज को फजीफाई कर रहे हैं ना। हाँ जी, यूनिवर्सल सेल तो सॉफ्ट की वजह से तो आना ही है ना, मतलब हाँ जी, A1 एक पैरामीटर है, उसमें जो 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 है ये लाए कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, वो तो आ ही गए। लेकिन अब हमने उसको पैरामीटर को क्या किया है कि उसको फजीफाई कर दिया हमने। बस इसको फजीफाई करने का फायदा क्या होगा, आप लोगों में से कोई बता सकता है वैसे कि ये जो पैरामीटर को हमने डिग्री दे दी है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका हमें कोई फायदा हुआ है यहाँ पे? इसके बारे में सोचें जरा, फिर मुझे बताएं जरा कि इसका हमें क्या फायदा हुआ है। ये जो पैरामीटर्स को हमने डिग्री दे दी है ये हमने क्यों दे दी है, इसका कोई फायदा है हमें कि एवं ही हमने दे दी इसको डिग्री? हाँ जी, आता है कुछ माइंड? मैम इसका हाँ जी हाँ जी मैम इसका मतलब ये है कि जो हम इसको मेंबरशिप डिग्री दे रहे हैं इस पैरामीटर हम्म। को, कोई भी हाउसेज या कोई भी चीज़ जो इस पॉइंट तक उसको सेटिस्फाई करती है तो वो उसके सेट में आ जाएगी। अरशद, किसी हद तक आपने बात की है, लेकिन कोई और भी अपना व्यू शेयर करे। हाँ जी यासीन, आपने तो पेपर पढ़ा है, आप बोल ही नहीं रहे आज। मैम सोच रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ, देखें अब आप लोगों में ये चीजें आपके माइंड में सवाल नहीं आ रहे, ऐसे पूछने तो आप लोगों को मेरे से चाहिए, पर मैं ही पूछ लेती हूँ फिर है। अभी तक आप लोगों का माइंड ना यहाँ तक नहीं काम कर रहा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसे बिला वजह के थोड़ी वो कर रहे हैं, इसकी कोई रीजन है, बहुत बड़ी इसकी रीजन है, इसके पीछे पूरी स्टोरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों फजी पैरामीटराइज आ गया, इसकी जरूरत हमें पड़ी तो है। चलो मैं आपको बताती हूँ फिर इसका कि ना बेसिकली इसका हमें फायदा ये हो रहा है। पहले तो हम सारे पैरामीटर्स ले रहे थे, जैसे अगर हम ई में हमने ये 4 पैरामीटर्स लिए हैं, पहले ये 4 पैरामीटर्स इक्वल ही थे, मतलब सबको इक्वल वेटेज मिल रहा था, हमें नहीं पता था कि कौन सा पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इनको मेंबरशिप डिग्री देने से हमें ये पता चल गया कि ये A1 वाला पैरामीटर जो है ये हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट है। ये 70% से अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.7 उसने ली है, तो मतलब ये इतना ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इतनी ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इस मतलब जो भी ये एग्जाम्पल होगी अगर हाउसेस की है तो इस पैरामीटर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये मस्ट होना चाहिए। इसी तरह फिर A2 वाला जो पैरामीटर है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, वो 0.5 हमने ले ली, A3 वाले की 0.6 और A4 वाले की सबसे ज्यादा है कि ये पैरामीटर तो फिर मस्ट है ना, ये तो होना ही चाहिए फिर उस में, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास 0.9। पहले हमें ये नहीं पता चला था, पहले हमने पैरामीटर्स तो लिख लिए थे लेकिन हमें ये नहीं पता चला था कि इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, मतलब वो कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इस चीज ने हमें ये बता दिया, ये जो इनको हमने मेंबरशिप डिग्रीज दे दी इसने जरा इनको डिस्टिंग्विश कर दिया है कि ये वाला पैरामीटर भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये अगर 50% थोड़ा बहुत भी होगा तो गुजारा हो जाएगा। तो ये मतलब इस चीज को जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको जो है वो हमने फजी डिग्रीज दी है। ठीक है, इस चीज की समझ आई फिर आपको? हाँ जी। मैम सिंपल वर्ड में डिसीजन मेकिंग में ये काम आएगा। ऑफ कोर्स सारा काम हम कर ही डिसीजन मेकिंग के लिए रहे हैं, और हम किस लिए कर रहे हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए ही कर रहे हैं ना। अगर इनकी रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन ना होती तो फिर क्या जरूरत थी इन थ्योरीज को पढ़ने की। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई है कि ये क्यों पैरामीटराइज किया है, फजीफाई क्यों किया है हमने पैरामीटर्स को? जी जी मैम मैम। एक मिनट जरा। जी जी मैम जी जी ये पूछिए। 0.7 जी 0.7 जो A1 को दिया है, फिर आगे जो U2 U3 U4 U5 U7 आ रहे हैं, हम्म। ये किस तरह से आ रहे हैं?
ये तो बच्चे अगर A1 जैसे हमने पहले वो पैरामीटर लिया था कि A1 अगर सेफ्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हम 0.7 ये बता रहा है कि सेफ्टी किसी पर्सन के लिए जो हाउस बाय कर रहा है, मतलब देखे ना पर्सन टू पर्सन, अब वेरी हर बंदा तो नहीं कह चाहेगा कि वो उसकी बड़ी सेफ जगह पे, इस बारे में पॉजेसिव हर बंदा नहीं होगा कि सेफ जगह पे उसका हाउस हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों के बारे में बहुत पॉजेसिव होते हैं कि उनका ऐसी कॉलोनी में या ऐसी किसी एरिया में घर हो जो बड़ा सेफ एरिया हो। ठीक है, हर बंदा नहीं होता इसके बारे में पॉजेसिव, लेकिन 0.7 ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो बंदा उसको बाय करने जा रहा था उसके लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये जी चीज तो मैम। 0.7 शो कर रहा है, लेकिन ये जो U2 U3 U4 U5 U7 है, ये चीज ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाले हाउस सेफ है, सेफ प्लेस पे है, इनका उस 0.7 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये वाले सेव है, लेकिन जो 0.7 उसको मेंबरशिप डिग्री हमने पैरामीटर को दी है वो उस पर्सन पे डिपेंड कर रही है, वो हाउस पे नहीं डिपेंड कर रही। जी मैम, मैम ऊपर जो एक्स उन्होंने डिफाइन किया हुआ है ना, जी जी 0.7 A1 के लिए, 0.5 A2 के लिए, 0.6 A3 के लिए, बिल्कुल। 0.9 A4 के लिए, हाँ जी हाँ फिर जी उसी के हिसाब से फिर इसने जो है ना लिख ली है A1 के लिए बिल्कुल। 0.7 और मतलब वो बाकी सबको हाउस लिखा पे, हुआ है। वही मैं आपको चीज बता रही हूँ कि ये जो इसकी फजीफा हमने इसको किया है, ये जो इसको मेंबरशिप डिग्री दे रहे हैं, ये हाउसेस पे डिपेंड नहीं कर रही, ये पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है या उस पर्सन पे डिपेंड कर रही है जो बाय करने जा रहा है। जी मैम। हाउस तो ठीक है, जो उस पैरामीटर में आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, ये उस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, ये फिक्स ही रहेगी। हाउस तो चेंज हो सकते हैं। ठीक है। और किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। अच्छा लग रहा है भैया, आज आप लोगों ने मेरी बात मान ली, बहुत आप लोगों का शुक्रिया, पढ़ाने का भी मजा आ रहा है, नहीं तो मेरा तो पढ़ाने को नहीं दिल करता, फिर आप जब पढ़ के नहीं आते फिर क्या फायदा होता है पढ़ाने का। ऐसे ही पढ़ के आए तो मुश्किल तो है नहीं बच्चे, मैं आप लोगों पे कोई बर्डन भी नहीं डाला कि मतलब ऐसा कोई आप लोगों को करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाया जाए तो मतलब प्यार से ही अगर पढ़ाया जाए तो वही अच्छा है कि इसी तरह हम इसी माहौल में अगर पढ़ें तो यही हमारे लिए और आप लोगों के लिए बेहतर है। बस एम तो यही है कि आप लोग कुछ सीख जाए, बाकी तो अ, जो है वो है ही है। चलें फिर खुरम आगे मूव करें, नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग की तरफ मूव करें। मैं नहीं करना है मूव। अच्छा, आप नहीं करना है, आप अच्छा समझा रहे हैं हमें। मैं अरशद का इंतजार कर रहा था। अरशद ने पता नहीं पीडीएफ फाइल अरशद बना ली है। यस मैम, कब की बन गई है? चलें करें फिर अरशद शेयर, हम तो आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा चले, मैं इसको स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। फर्स्ट इसका मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जो पहले रीड कर दिया था, इंट्रोडक्शन भी यही वाला मैंने रीड किया था जो मैंने लिखा है। अगेन रीड कर दूं मैम या नेक्स्ट मूव फाइल कर दूं? अभी आपकी स्क्रीन तो शेयर करें ना, फिर हमें पता लगेगा आपने क्या लिखा हुआ, अभी हमें नहीं पता चल रहा। नहीं अगेन ना रीड करना, उसमें बहुत टाइम अब लग जाएगा, अब इससे आगे मूव करें। जी मैम, शेयर होगी स्क्रीन? बिल्कुल, इसको वो इसकी पीडीएफ वो खोलते हैं ना तो फिर वो लैंडस्केप हो जानी थी, ऐसे छोटा छोटा नजर आता है। ये पिक्चर से नहीं होगी, इसको बैक करो जरा, ये ऊपर वाले एरो से बैक करो। यहाँ से नहीं करना था। चले आप भी इसको करें, लैंडस्केप करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब हमें शेयर शो हो गई है। वेरी गुड अरशद, आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये इसका सबसे बस पहले थोड़ा मैंने सा एब्स्ट्रैक्ट abstract- लिखा था। जी जी बता दें, जल्दी से बता दें, हमें अब्स्ट्रैक्ट बता We दें। first defined intuitionistic इंट्यूशनिस्टिक fuzzy इंट्यूशनिस्टिक intuitionistic fuzzy parameterized soft set and their properties adjustable approaches to intuitionistic fuzzy parameterized soft set and numerical examples। तो ये इसकी तीन चीजें सब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है जो पहले मैंने यही रीड किया था। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन गुजार दें, आप आगे कर जाने दें। ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास थी जो खुरम भाई ने रीड किया, और इसकी ये एग्जांपल है जो मैंने लिखी है। यू ठीक एक है, सॉफ्ट सेट लिया है U1 U2 जिसमें 4 हमारे पास हाउसेज आ जाते हैं, और इसमें जो पैरामीटर्स लिए हैं X1 से X4 तक लिए हैं, और ये जो FS X1 है उसमें हमारे पास U1 U2 U5 जो है वो लाई कर रहा है,
और x2 के अंदर u1 u4 लाई कर रहा है। तो ये उसमें आप हमारे पास आ रहे हैं सॉफ्ट सेट के अंदर। और ये जो पैरामीटराइज थे x1 जो हमारे पास वो सेफ्टी के लिए था, x2 चीप तो के लिए था। और इसको ना वो अरशद गुजार दो, अब आगे कर दो, ये डिस्कस होगी डिटेल में। अब आगे आगे करो जरा, डेफिनेशन 3 पे जाओ। डेफिनेशन 3 हो गई थी, हाँ जी हो गई है, ये चीजें हो गई हैं। ठीक है जाने दे जाने दे। वो इंट्यूशनिस्टिक फजी पर, हाँ जी ये वाला सेक्शन स्टार्ट करें, इसको करें प्रेजेंट, मैं म्यूट इंट्यूशन कर देती हूँ। intuitive fuzzy parameterized offset let u be an initial in universe set p power set be a power set of u, e be a e be a set of all parameters, k be a intuitionistic fuzzy soft set over e। उसके बाद ये हमारे पास सेट आ जाता है इंट्यूशनिक, जो यू के से हम इसको डिनोट करते हैं। ये इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट को यू के से हम डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास अल्फ़ा के है ये मेंबरशिप डिग्री आ जाएगी, और बीटा जो के है ये नॉन मेंबरशिप डिग्री आ जाती है। एफ के एक्स जो हमारे पास है वो हाउसेस आ जाते हैं जो इस पैरामीटर के अंदर लाई करते हैं, u1 u2 अप टू सोन जो भी उसमें से लाई करेगा। तो इसमें से एफ ऑफ के अगर फाइव हमारे पास होता है, इफ अल्फा के हमारे पास फाइव होगा तो एफ ऑफ के मीन उस पैरामीटर के अंदर भी कोई हाउसेज एम्प्टी सेट हमारे पास कोई उसमें लाई नहीं करेगा। अल्फा की मेंबरशिप डिग्री आ जाएगा और बीटा के जो है वो नॉन मेंबरशिप डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो इसको डिनोट जो हम करते हैं फिर इंस्ट आई एफ पी एस ऑफ यू इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट ओवर यू। ये इसकी एग्जांपल एक ली हुई है। assume that u equal to u1 से up to u5 यूनिवर्सल सेट है, और ये जो पैरामीटर हैं x1 x2 x3 इसमें आ जाएंगे। और k जो हमारे पास है वो इंट्यूशनिक फजी सेट, सिंपली ये फजी सेट हमारे पास है जिसके अंदर मेंबरशिप डिग्री और नॉन मेंबरशिप डिग्री को असाइन किया गया, इंट्यूशनिक फजी सेट। तो ये अभी इसको हम जो है इंट्यूशनिक फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। और एफ ऑफ के जो x1 पैरामीटर उसमें टू हाउसेज आ रहे हैं u1 एंड u4, और जो x2 पैरामीटर उसमें कोई हाउसेज लाई नहीं कर रहा, और जो x3 पैरामीटर है उसके अंदर ओवरऑल पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो लाई कर रहा है। तो इसका जो हमने सेट बनाना है u के, वो इसमें हमारे पास x1 आ जाएगा और उसके अंदर टू जो हाउसेज लाई कर रहे हैं u2 एंड u4, और x2 की अगर मेंबरशिप डिग्री देखी जाए वो 0.5 एंड 0.05 है, और उसके अंदर हाउस कोई भी लाई नहीं कर रहा, एम्प्टी आ रहा है। और x3 के अंदर अगर देखें उसकी मेंबरशिप डिग्री 0.5 एंड नॉन मेंबरशिप डिग्री 0.3 है, और उसके अंदर ओवरऑल पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट लाई कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास है ये इंट्यूशनिस्टिक सॉफ्ट फजी सॉफ्ट पैरामीटराइज्ड सेट की है। उसके बाद डेफिनेशन 6 हमारे इसका पास है। नाम जो है ना, अगर आप इसका नाम इस तरह से बोलेंगे वो सेट और बन जाएगा। आप इसको यही पढ़े, इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज, मतलब पैरामीटराइज को फजी किया है। फजी पहले बोले, अगर बाद में बोलेंगे तो वो उसकी सेंस और है। इंट्यूशनिक फजी मतलब पहले आपके पास एक पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट। इंट्यूशनिस्टिक सेट था, फिर मतलब जी उसको जी आपने, मतलब वो जो पैरामीटर्स है, पहले हम पैरामीटर्स को क्या कर रहे थे, फजीफाई कर रहे थे। अब हम पैरामीटर्स को जी इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं। मतलब पैरामीटर्स को पहले सिर्फ हमने मेंबरशिप वैल्यू दी, अभी जो पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने पैरामीटर्स को सिर्फ फजी वैल्यूज दी थी। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम पैरामीटर्स को इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, मतलब उसको वो भी दे रहे हैं, मेंबरशिप ग्रेड भी दे रहे हैं और नॉन मेंबरशिप ग्रेड भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो आपने सेट पहले लिखा है ये हमारे पास जो है वो, इसमें आपने वो जो है इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट ही लिखा है बेसिकली। मतलब पहले हम इंट्यूशनिस्टिक में क्या करते थे, अगर जब सॉफ्ट नहीं होता था उसके साथ, मतलब तब यूनिवर्सल सेट होता था, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हम जो है वो क्या देते थे, इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज देते थे, मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है कि यहाँ पर ये है इंट्यूशनिस्टिक सेट ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो x1 x2 x3 है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं है, ये पैरामीटर्स है। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें ये आया है कि हमने अब पैरामीटर्स वाला सेट जो था उसके जो एलिमेंट्स थे उसको हमने इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दे दी है। ठीक है, और ये जो आपने वैल्यूज लिखी है ना, इनके दरमियान कोमास लिखना जरूरी है, ये तीनों इकट्ठी नहीं है। ये जो के वाला सेट आपने लिखा है ई के नीचे, इसमें इनके दरमियान कोमास लिख लीजिएगा, वो कोमास नहीं है। मतलब जो एक
इसकी ये खत्म हो रही है, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर नेक्स्ट वाली x2 की, फिर कॉमा x3। यस मैम, कॉमा आएगा, वो बाय मिस्टेक हुआ। हाँ जी, चले मतलब अब आपको इस चीज का फर्क पता चला कि है तो ये इंट्यूशनिस्टिक ही है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्यूशनिस्टिक वैल्यू हम यूनिवर्सल को नहीं दे रहे, पैरामीटर्स को दे रहे हैं। और बाद में हमने वो थोड़ा सा ऊपर करें, ये यूके वाला दिखाएं जरा। ये जो यूके वाला सेट है, इसमें हमने क्या किया कि हमने फिर उसको सॉफ्ट भी कर दिया है। सॉफ्ट कब होगा? जब हमने पैरामीटर्स के हिसाब से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हमने उसको जो है वो पहले इसको हमने इंट्यूशनिस्टिक किया पैरामीटर्स को, फिर हमने उसके बाद क्या किया, इंट्यूशनिस्टिक करने के बाद हमने जो है वो उसको जो है वो सॉफ्ट भी बना दिया, उसके साथ सॉफ्ट को भी कंबाइन कर दिया। तो वो ये फिर हमारे पास जो है वो इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बन गया। ठीक है, इसको आपने इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट पढ़ना है। अगर इसको आप इंट्यूशनिस्टिक फजी सॉफ्ट पढ़ेंगे वो कुछ और सेंस आएगी। इंट्यूशनिस्टिक फजी सॉफ्ट जो होता है उसमें पैरामीटर्स को वैल्यूज नहीं मिलती, उसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को वैल्यूज मिलती हैं। जैसे पहले मैं आपको फजी वाले में भी बता रही थी, फजी सॉफ्ट में और फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट में उन दोनों में डिफरेंस है। उसी तरह सेम इसमें भी यही डिफरेंस है कि अगर हम फजी सॉफ्ट कह रहे थे तो उसका मतलब है कि हम फजी वैल्यू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन अगर हम फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम पैरामीटराइज को फजी वैल्यूज दे रहे हैं। और इसमें भी यही है कि अगर आप इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पैरामीटराइज को इंट्यूशनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं। और अगर आप सिंपली कहते हैं ना इंट्यूशनिस्टिक फजी सॉफ्ट सेट, तो उसका मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को जो है ना वो इंट्यूशनिस्टिक वाली वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। जी सर नेक्स्ट एग्जांपल बताएं। डेफिनेशन 6 आगे, जिसके अंदर हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन करें। अगर मेंबरशिप डिग्री 0 और नॉन मेंबरशिप डिग्री जो है वो 1 हो ओवरऑल ऑल पैरामीटर्स में, तो वो सेट हमारे पास एम्प्टी होता है। एम्प्टी इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट होता है। ये इसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है, जिसके अंदर ऑल के अंदर अगर देखें x1 x2 सबकी जो मेंबरशिप डिग्री 0 है और नॉन मेंबरशिप डिग्री उसकी 1 है, तो ये एम्प्टी इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बन जाता है। इसी तरह यूनिवर्सल की डेफिनेशन करेंगे, ये यूनिवर्सल की है। अगर इसमें जो मेंबरशिप डिग्री 1 हो जाए और नॉन मेंबरशिप डिग्री अगर 0 आ जाए, तो वो यूनिवर्सल हमारे पास इंट्यूशनिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बन जाता है। ये एम जो है उसको डिनोट कर रहा है। एम के अंदर देखें, एम हमारे पास ये जस्ट एक इंट्यूशनिस्टिक सेट है, जिसके अंदर जो x1 और सब की जो मेंबरशिप जो डिग्री है वो 1 है और नॉन मेंबरशिप डिग्री उसकी 0 है। और इसका जो हमारे पास इंट्यूशनिक फजी जो पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट हमारे पास होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी 8 हमारे पास आ जाती है। इसमें दो डिफरेंट हमने जो है वो इंट्यूशनिक फजी जो पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट ले लिए हैं, और उसके अंदर जो 1 सेट है वो सेकंड को जो बिलोंग करेगा, बिलोंगिंग वाला हमारे पास ये है। अगर यू के जो वो बिलोंग कर जाता है यू एल को, तो उसके लिए कंडीशन में हमारे पास ये है कि जो मेंबरशिप डिग्री वाला हमारे पास होगा अगर हमारे पास कोई एनी जो सेट है, इंस्टीट्यूशन सेट जो है वो यूएल को बिलोंग करता है, तो इस मीन तो उसकी जो मेंबरशिप डिग्री होगी फर्स्ट वाले की वो सेकंड वाले को बिलोंग कर जाएगी, और नॉन मेंबरशिप डिग्री जो है वो सेकंड वाले की फर्स्ट वाले को बिलोंग कर जाती है। तो वो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास होगा इंट्यूशनिस्टिक फजी जो पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट है वो सेकंड वाले को बिलोंग कर जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है, यूके मैंने लिया हुआ है फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट, और सेकंड में मैंने यूएल। अगर इसमें देखा है x1, तो x1 जो यूके का वो इसको यूएल को बिलोंग कर रहा है, का जो नॉन मेंबरशिप डिग्री है वो यूके को बिलोंग कर जाती है। तो इसी तरह फर्दर सब के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जिससे ये सेटिस्फाई होगा कि यूके जो है वो बिलोंग कर जाएगा यूएल को। मीन जो इंट्यूशनिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट ओवर के पर है वो बिलोंग कर जाएगा इंट्यूशनिक फजी पैरामीटराइज सॉफ्ट सेट ओवर एल को। ये इसका रिमार्क 1 हमारे पास है। रिमार्क्स 1 के अंदर उसने कहा कि यूके अगर बिलोंग कर जाता है यूएल को, does not imply that every element of UK is an element of UL as in defined of classical subset for example। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास लिए, इस एग्जांपल में बेसिकली ये प्रूव करना था ये लास्ट के अंदर
कि अगर यूके अगर कोई एलिमेंट है जो यूके को बिलोंग करता है तो वो लाजमी नहीं है कि वो यूएल को भी बिलोंग करे। यूके अगर यूएल को बिलोंग कर रहा है तो इसमें अगर ये चीज़ देखनी है, मेंबर उनकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो तो बिलोंग करेंगे, मेंबरशिप डिग्री और नॉन मेंबरशिप डिग्री ये कन्फर्म नहीं है कि उनको बिलोंग करें। इसमें ये चीज़ उसको बताई गई है रिमार्क्स 1 के अंदर। आगे प्रोपोजिशन आ जाती है। प्रोपोजिशन 1 हमारे पास ये ट्रिवियल प्रूव है फर्स्ट वाला भी, और यूके अगर बिलोंग कर रहा है तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फिनिटी है जो एम्प्टी सेट होता है वो एवरी सेट को बिलोंग करता है, इसी तरह जो इट सेल्फ सेट होते हैं वो भी खुद को बिलोंग कर जाते हैं। तो ये प्रोपोजिशन 1 था जिसके जो प्रूव हमारे पास ट्रिवियल है, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेफिनेशन 9 हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर वही दो मैंने डिफरेंट जो है वो ट्यूसनिक फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट लिए हैं। इनके अगर ये इक्वल हमारे पास अगर दो सेट अगर दो डिफरेंट जो इंटरेस्टिंग फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट इक्वल हैं, इट मीन उनकी जो मेंबरशिप डिग्री और नॉन मेंबरशिप डिग्री वो भी इक्वल होंगे, और उनके जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ इक्वल हमारे पास होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है। और नीचे प्रपोजिशन 2 है, इसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास यूके यूएल एक ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसका भी प्रूव हमारे पास ट्रिवियल है। और सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास इजी है, इसको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद थर्ड भी सिमिलरली वैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है हमारे पास है। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन आ रही है उसके अंदर मैंने प्रूव भी किया हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक थी इसलिए मैंने इनको प्रूव नहीं किया। डेफिनेशन 10 अगर देखी जाए इसकी तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से तरीके से लेते हैं, तो वो ये जो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप डिग्री जो हमारे पास है वो तो सिमिलरली वैसे ही लेंगे जैसे हमने इंट्यूशनिस्टिक फजी सेट के अंदर लिया था, वैसे ही हम इसकी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बट चेंज इसमें ये आता है, ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं हम यहाँ पर उनका भी कॉम्प्लीमेंट साथ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो बीटा से इंटरचेंज हो जाएगा और जो के यूनिवर्सल सेट है उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये इसकी प्रपोजिशन 3 हमारे पास है, फर्स्ट आपके पास है और सेकंड थर्ड इन तीनों का मैं प्रूफ किया हुआ है। नेक्स्ट वो आपको शो कर देता हूँ। तो फर्स्ट जो प्रपोजिशन है वो ये है कि हम अगर किसी भी इंटरेस्टिंग फजी पैरामीटराइज्ड सबसेट का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट अगेन एंड अगेन लेते हैं तो वो अगेन वही ओरिजिनल हमारे पास इंटरेस्टिंग फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट बन जाएगा। अगर एम्प्टी सेट का लेंगे तो वो यूनिवर्सल बन जाएगा, अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो हमारे पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रूव इसका हमारे पास है वो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूव है। मैं डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ये मैं यू सेट उसको कर दिया है। यू सेट के अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं और जो इसके पैरामीटर x1 x2 और x3 लिए हैं। यू के मैंने भी लिख दिया है और उसका नीचे कॉम्प्लीमेंट ले दिया है। मेंबरशिप डिग्री जो है ये इसका फर्स्ट मैंने फार्मूला लिखा है, नीचे यू के को उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। मेंबरशिप डिग्री को नॉन मेंबरशिप डिग्री से चेंज कर दिया है। x1 के अंदर u2 u3 और u5 हमारे पास एलिमेंट थे, उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सिंपली u1 आ जाएगा। इसी तरह u3 जो कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास पैरामीटर है उसमें u2 और u4 हमारे पास एलिमेंट्स थे, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे u1 और u3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये सिंपली इनका मेंबरशिप डिग्री को नॉन मेंबरशिप डिग्री से चेंज करने से हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट में इंटरेस्टिंग देख लें कि हम दोनों डेफिनेशंस अप्लाई कर रहे हैं एट अ टाइम, सॉफ्ट वाली भी और जी ये जी इंट्यूशनिस्टिक वाली कंबाइन करके जो पड़ी है ना वही हम कह रहे हैं कि एक तो मेंबरशिप डिग्री से नॉन मेंबरशिप से चेंज कर रहे हैं, दूसरा फिर यूनिवर्सल सेट का जैसे हम कॉम्प्लीमेंट लेते थे वो भी हम देख रहे हैं, मतलब दोनों चीजें देख रहे हैं। ऐसा नहीं आपने करना कि कोई एक कर दे और एक रहने दे, मतलब मेंबरशिप नॉन मेंबरशिप चेंज कर दे और ये यू वाले को देखे ही ना, तो ये वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो दोनों एट अ टाइम जी। करना है, तब भी पूरे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो फर्स्ट ये यूके का कॉम्प्लीमेंट लिया, नेक्स्ट इसका अगर जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास सिंपल यूके इक्वल आ जाएगा। तो ये यूके के इक्वल हमारे पास सारा जो फर्स्ट ऊपर हमारे पास इक्वल था यूके, सेम यूके हमारे पास नीचे आ जाता है जब हम इसका डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसी तरह नीचे जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो हमारे पास एमसेट था जिसके अंदर सबकी मेंबरशिप डिग्री थी और नॉन मेंबरशिप डिग्री 1 हमारे पास होती है, और जो यूनिवर्सल सेट है उन सब में से इसके एलिमेंट जो है वो 5 हमारे पास एम्प्टी सेट होते हैं। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मेंबरशिप डिग्री नॉन मेंबरशिप भी से चेंज हो जाएगी और 5 यूनिवर्सल से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हमारे पास हो जाएगा, और इसका जो आंसर हमारे पास होता है वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। यूनिवर्सल इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज्ड सॉफ्ट सेट हमारे पास बन जाएगा। सिमिलर वे से जो प्रूव है वो भी हम कर सकते हैं, वो मैंने नहीं किया। सिमिलर वेज को आप यूज़ करते हुए
तो जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मेंबरशिप डिग्री नॉन मेंबरशिप चेंज हो जाएगी, और जो यूनिवर्सल सेट होगा वो 5 से रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन 11 है, जिसके अंदर भी हम दो डिफरेंट जो है वो इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटराइज ऑफसेट ले रहे हैं, और उनका यूनियन जो है वो लेना है। यूनियन लेने का भी मेथड सेम वही है, जो इसकी मेंबरशिप डिग्रीज हैं उनका लेने का मेथड वही है जो हमने इंट्यूशनिस्टिक में लिया था। साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा हम ये करेंगे, तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं हम उनका भी साथ में यहाँ पर यूनियन लेंगे। जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो सेम वही है जो इंट्यूशनिस्टिक में किया था, और जो सेकंड स्टेप है वो हम इसमें एक्स्ट्रा करेंगे कि हम यूनिवर्सल एलिमेंट का यूनियन भी यहाँ पर लेंगे। तो सेकंड स्टेप रिमार्क्स, इसमें वो सॉफ्ट वाला है ना, जैसे सॉफ्ट में हम यूनियन ले रहे थे वो वाला है कि सॉफ्ट में जी उनके जी बिल्कुल। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका भी यूनियन ले रहे हैं हम लोग साथ। रिमार्क्स 1 में जो एग्जांपल मैंने यूज़ की थी ये वही एग्जांपल लिखी है, और उसी एग्जांपल से ये चीज़ इम्प्रूव करूँगा। प्रोपोजिशन आगे ये ऊपर एग्जांपल मौजूद है, दोनों का यूनियन लिया है। मेंबरशिप डिग्री वही जो हमारे पास मेंबरशिप डिग्री होती है यूनियन के अंदर वो मैक्सिमम लेते हैं, जो नॉन मेंबरशिप डिग्री होती है वो मिनिमम आती है। और यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास आगे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका मैंने यूनियन ले लिया। इसी तरह x1 इसी तरह x3 के अंदर किया है। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास आ जाती है। फर्स्ट का जो प्रूव है वो ट्रिवियल प्रूव है, वो भी मैंने नहीं किया, और सेकंड का भी ये जो हमारे पास तीनों के तीनों प्रूव इजी हैं, इनका मैंने प्रूव नहीं किया, वो हम कर सकते हैं। लास्ट पे जो हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ है उसको मैंने यहाँ पे प्रूव करवा दिया। सेम ऊपर हमारे पास ये मैं ले चुका था यू यूनियन यूएल, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका। अब ये राइट हैंड साइड का सिमिलर वे से मैंने लिया और दोनों बोथ साइड का आंसर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर तो ये श्योर होता है कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो भी डेफिनेटली इसमें होल्ड कर जाता है। तो ये जो 5 प्रपोजिशन ये भी यहाँ पे प्रूव हो गई हैं। उसके बाद डेफिनेशन 12 हमारे पास आ जाती है। इसमें भी दो डिफरेंट जो है वो वेरी गुड अर्शद, आपने अच्छा काम किया हुआ है, दिल खुश हो रहा है देख के। तो ठीक है, कंटिन्यू करें। इसमें भी दो डिफरेंट हमने जो है इंट्यूशनिस्ट फजी जो सॉफ्ट सेट लिए हैं, और इसके अंदर हमने इंटरसेक्शन जो है वो इसमें चेक करना है। तो वही सेम चीज इसमें आ जाती है। जो फर्स्ट स्टेप इंट्यूशनिस्टिक स्टेप हमारे पास वही आ जाएगा जो हम इंटरेस्टिक में किया हमें मेंबरशिप डिग्री के अंदर। तो मिनिमम मेंबरशिप डिग्री चूज करते हैं और मैक्सिमम हम नॉन मेंबरशिप डिग्री चूज करेंंगे। और जो यूनिवर्सल मीन जो सॉफ्ट सेट का पार्ट है उसके अंदर हम जिस तरह वहाँ इंटरसेक्शन यहाँ पे भी हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लें। तो इसकी भी एग्जाम्पल ये मैंने की हुई है। दो डिफरेंट मैंने इंट्यूशनिस्टिक पैरामीटर ऑफसेट किए हैं और उनके अंदर में इंटरसेक्शन लिया हुआ है। x1 के अंदर देखें, इसमें एक चीज़ और भी होती है, पहले हमें पैरामीटर्स को भी देखना होता है। इंटरसेक्शन लें पैरामीटर कॉमन कौन कौन सा, यहाँ से जस्ट x1 कॉमन आ रहा था तो इसलिए x1 के ऊपर ही इंटरसेक्शन हम लेंगे। x1 की जो मेंबरशिप डिग्री थी वो मिनिमम 0.4 आ रही थी और जो मैक्स नॉन मेंबरशिप डिग्री है वो 0.6 आ रही थी, और इन दोनों के अंदर जो कॉमन हमारे पास है वो U2 और U4 आ रहे थे। x3 हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्शन के पैरामीटर में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन 5 है, सेम वही प्रपोजिशन है जो हमने यूनियन के अंदर की थी, और सिमिलर वे से हम इन इंटरसेक्शन वाली जो प्रपोजिशन भी हम प्रूव कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को भी और एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं जो प्रपोजिशन 4 के अंदर किया था। उसके बाद ये मार्क्स 2 हमारे पास आ जाते हैं। लेट यू के जो हमारे पास कोई हमने इन सबसेट ले लिया इंट्यूशनिक पैरामीटर ऑफसेट का, और यू के और ये वो नॉन एक्टिव है पास, और ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई। थोड़ी सी ब्लर आ गई है स्क्रीन, ये पिक्चर ब्लर है क्या? मुझे लग रही है मेरे पास क्लियर आ रही है, बाकियों को क्लियर नजर आ रही है। बस थोड़ी सी ब्लर है। थोड़ी सी ब्लर, पहले ठीक आ रही थी, अभी ये ब्लर हुई है। ब्लर आ रही है। करे कंटिन्यू करे, बोले आप। समटाइम इस तरह होता है, वो कोई इंटरनेट का इशू होता है। चलिए आप कंटिन्यू करें, आप बोले, हम सुन रहे हैं। इसमें दो डिफरेंट जो है वो हमने इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटर ऑफसेट लिए हैं।
एक यूके है जो कि नॉन एम्प्टी है, और इसी तरह यूके और सेकंड जो है वो यूई लिया, आई मीन ओवरऑल ऑल पैरामीटर्स के ऊपर एक इंट्यूशनिस्टिक फजी पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा। वो दोनों नॉट इक्वल हैं और उनके अंदर दो ये कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करवानी है। अगर हम यूनियन लेते हैं यूके का और उसके कंप्लीमेंट का तो वो यूई के इक्वल नहीं आएगा, यूई मीन ऑल पैरामीटर्स के इक्वल नहीं आता। और इसी तरह अगर हम उसमें इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी नहीं आता। तो क्या है, तो ये फिर दो यहाँ से इसकी हमें कंडीशन। क्या अरशद, यहाँ से हमें फिर क्या लेसन मिल रहा है, ये क्या फील हुआ फिर ये करके आपको इस रिमार्क का क्या ये जो एम रिमार्क्स क्या टू था? जो इसका क्या रिमार्क्स टू मतलब? में हाँ जी, हाँ जी, इस इससे आपको इसका क्या मतलब पता मैम चला? ये होता है ना, जिस तरह सिंपली अगर सेट है तो एक सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाए तो वो सेम हम्म हमारे पास वही सेट आता है, बट यहाँ पे वो सेट नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो इसका इसी मतलब है तरह ये इंट्रोडक्शन। जहाँ पर हमने डिफरेंट ये चीज़ नोट कर ली, ये एक अनयूजुअल बिहेवियर था कि मतलब पहले जो हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें तो हमेशा ऐसे ही होता था कि अगर एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन लेते थे तो यूनिवर्सल सेट आ जाता था। इसी तरह अगर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते थे तो वो हमेशा एम्प्टी होता था। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो पहले वाली थ्योरीज में होल्ड करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नई थ्योरीज आए उन पे सारे अब डिटो कॉपी होते जाएं, वो सारे ही होल्ड कर रहे हो। उसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो होल्ड नहीं करते, और वही बेसिकली फिर हमारे पास वो जो है वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं बेसिकली फाइंड करना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस थ्योरी में होल्ड नहीं कर रही। अब आपको पेपर में मैंने दिया था डिमॉर्गन्स लॉ फजी सेट के लिए, और आप लोगों को इतना पता ही नहीं फजी सेट में डिमॉर्गन लॉ होल्ड ही नहीं करता, पता नहीं कितनों ने तो प्रूफ कर दिया हुआ है। तो वो होल्ड ही नहीं करता, अल्लाह के बंदो तुम लोग प्रूफ कहाँ कर रहे हो? मैंने तो प्रूफ या डिसप्रूफ का कहा था, लेकिन आप लोगों ने मैम माशाल्लाह इसमें से तो प्रूफ कर proof रहा है, कर दिया। वो होल्ड ही नहीं इसमें करता, डिमॉर्गन लॉ भी आगे वो इसमें होल्ड ही प्रूव नहीं कर रहा करता। है, आगे मैंने प्रूफ किया हुआ है। नहीं, वो होल्ड आगे नहीं प्रूफ करता, किया उसको हुआ है, आप किसी एग्जांपल लेके देखनी थी आपने उसकी, वो होल्ड नहीं करता। एग्जाम्पल के साथ प्रूफ किया है। होल्ड कर गया था वो, कोई एक जी मैम। स्पेसिफिक हो सकती है कि आपने इस तरह की ले ली हो जिसमें होल्ड कर जाए, लेकिन ओवरऑल इन जनरल वो होल्ड नहीं करता। ये बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि फजी में डिमॉर्गन जो है वो होल्ड नहीं करता। इसी तरह जैसे जी यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड कर रही, तो ये इस तरह की चीजें फिर बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये इस तरह की चीजें अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर आ जाए तो वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जी मैम। एक अनयूजुअल बिहेवियर आया है हमारे लिए, नई चीज़ है कि हम कोई एक सेट ले रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं वो यूनिवर्सल के इक्वल नहीं आ रहा उसका यूनियन, इसी तरह इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि ये एक अनयूजुअल चीज़ है, यूजुअल थोड़ी है ये। चले आगे करें, कंटिन्यू करें। यू इसमें U1 यार से नमाज U4 तक पढ़नी है। इसमें दो पैरामीटर्स लिए, X1 एंड X2, और के जो हमारे पास है वो कितना इंट्यूशनिस्टिक अरशद इसको फजी। कंप्लीट करें इस एग्जांपल को, आगे मुझे दिखाएं इससे आगे कौन सी डेफिनेशन है। जी मैम। ये इसमें यू के हमारे पास इंट्यूशनिक फजी पैरामीटर सॉफ्टवेयर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद जब उनका यूनियन लिया है तो हमारे पास उसका यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आ रहा। उसके बाद सिमिलरली वैसे हम ये भी इसमें भी ये चीज़ प्रूव कर देंगे, इसको मैंने नहीं किया। आगे प्रपोजिशन आ रही है अच्छा डिमॉर्गन एक लॉस मिनट, में। आप एक मिनट यहाँ तक ही रहने दें। अच्छा, हम लोगों ने ना मेकअप क्लास हम लोगों ने रखनी है इसकी, तो वो हम मुझे बताएं आप लोग टाइम, जिस टाइम अरशद आप फ्री हैं आप मुझे बताएं वो वाला टाइम, क्योंकि आप प्रेजेंट करेंगे तो आपका अवेलेबल होना ज़रूरी है, बाकी तो अगर बिजी भी हुए तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मैम 12 बजे के जी टोकन रख लीजिए मॉर्निंग में। वो अरशद बताए ना, वो अपनी अवेलेबिलिटी बताएगा, बाकी तो अगर बिजी भी आप लोग हुए तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। किस टाइम मैम वो अरशद आप हमें बताएं, मंडे किस को डे आप, है मंडे को या वेडनेसडे को मुझे बता दें किस टाइम। मैम? मैसेज कर दूंगा अपना टाइम टेबल देकर। हाँ, मुझे मंडे या वेडनेसडे का ना बताइएगा आप किस टाइम जो है वो, बल्कि चले ठीक है फिर मैसेज पे मुझे बता दीजिएगा, जी जी मैम, फिर बता मैं दूंगा। इनको बता दूंगी कि उस टाइम फिर हम क्लास रखेंगे। उस टाइम अगर आप लोगों में से कोई मसरूफ भी हुआ तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर बाद में यही हम कर सकते हैं, और बाकी जिसने प्रेजेंट करना है उसका अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर नमाज का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ तक कि हम स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। बल्कि ये वाली प्रपोजिशन करवा दें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रपोजिशन बता दें। इसमें डिमॉर्गन लॉ है, यूनियन वाला जो है मैंने इसमें प्रूव कर दिया है, और ये यू हमारे पास ई में दो पैरामीटर मैंने ठीक है, ये लिए, इनके X1 लिए एंड X2। सेल्फ असाइनमेंट असाइनमेंट छोड़ें, ये करेंगे प्रूफ, डिमॉर्गन को प्रूफ करके हमें बताएंगे।
ठीक हो गया। यूनियन वाला आपने किया है, ये लोग इंटरसेक्शन वाला करेंगे प्रूफ अब जी मैम। खुद। इंटरसेक्शन वाला मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो आपने प्रूफ करना है अब इसका। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। पढ़ें आप लोग नमाज वगैरह और दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में होती है डिस्कशन। बाकी लोग भी आप पढ़ के आइएगा। देखें आप लोग अच्छा काम करते हैं तो टीचर को खुशी होती है। मुझे भी आज पढ़ाने में मज़ा आया, मैं बोर नहीं हुई, मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब आप लोग नहीं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर टीचर का भी पढ़ाने को दिल नहीं करता। क्या फिर वो तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात ही है। जब पढ़ना नहीं चाहते तो फिर उनको क्या पढ़ाए। तो अच्छा लगा।